हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं हम एवरीडे एक्सपायरी डेट टॉपिक पे। तो एवरीडे एक्सपायरी डेट टॉपिक क्योंकि सेबी के नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें पर डे इंडेक्स में इंस्ट्रूमेंट में मतलब इंडेक्स के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने को देखने को मिलेगा। उसकी एक्सपायरी हर दिन होने वाली है, सोमवार से मतलब शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, बस बहुत ही कम शब्दों के साथ में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लास्ट में एक सेटअप को देखेंगे जो कि वर्क करता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो वर्क करता है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से इसको मैं देख रहा हूँ और इस पे ट्रेड भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलो और देखते हैं। तो एवरीडे एक्सपायरी डेट सेबी के नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि सेबी ने बना दिया है, अब मंडे से लेके फ्राइडे मिड कैप से लेके सेंसेक्स तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो रिटेलर्स को इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है? रिटेलर्स को इसमें फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर कोई बंदा मतलब लेस कैपिटल के साथ आता है, 1,000 रुपये भी हैं उसके जेब में, तो वो 1,000 रुपये से भी ट्रेड प्लान कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे भाई एट द मनी और ओटीएम तो भाई सस्ते ही सस्ते मिलेंगे और पर डे देखने को मिलेंगे। तीसरा, यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी एक इंडिविजुअल इंडेक्स के लिए जिसकी एक्सपायरी मान लीजिए थर्सडे होती थी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो अब आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ये प्लस पॉइंट है रिटेलर के लिए। तो अब यहाँ पे रिटेलर को ये फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा मेन फ़ायदा तो यही है उनको, ये जो पैसा है इनका अमाउंट कम लग रहा है और ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी डे पे पर डे। ठीक है, क्योंकि मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी, प्रीवियस एक्सपायरी बहुत अच्छी गई। 10-10 पैसे के प्रीमियम 20-20 रुपये हाई मार के आए हैं, 25-25। और फिर निफ्टी की बात करें, मंगलवार को पड़ जाती है एक्सपायरी। ठीक है, बुधवार को बैंक निफ्टी और फिर उसके बाद निफ्टी और उसके बाद लास्ट में सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो इस तरीके से देखें तो आपको सस्ते सस्ते प्रीमियम मतलब 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, मतलब जो खरीदना चाहता है, 4-4 रुपये, 5-5 रुपये, वो आप 1-1 हज़ार रुपये के अंदर ही परचेज़ कर सकते हैं, मतलब रिटेलर्स, और उनको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी ये मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्यों भाई? डिसएडवांटेज तो होना ही है। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होना जाहिर है। जहाँ पे लेस कैपिटल के साथ ट्रेड करने आएंगे, ठीक है, उनको पता है कि लेस कैपिटल है और हम बस ट्रेड प्लान करेंगे, हमको बस एक प्रीमियम देखना है और उसमें एंट्री करनी है और बस वेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप बिना किसी सेटअप के आते हो, ठीक है, इसको कहेंगे बिना किसी सेटअप के आना और बस ट्रेड ले लेना, क्योंकि आपके पास आपने पैसा कम लगाया है। आपका माइंडसेट ये कहता है कि पैसा कम लगा है, लॉस उतना ज़्यादा होना नहीं है, फिक्स है, बट फिर भी लॉस तो होगा ना अगर बिना सेटअप के आ रहे हो। दूसरा, अगर बात करें तो रूल ब्रेक कैसे? रूल ब्रेक ऐसे क्योंकि आपको प्रीमियम जो है सस्ते देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको प्रीमियम सस्ते देखने को मिलेंगे, जिससे आपके मन में मतलब आपके माइंड में ये आएगा कि ट्रेड लो, एक ट्रेड में लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ले लो, दूसरा गया तीसरा ले लो। ठीक है, इस तरीके से आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो यार, जब ये लॉसेस होते हैं और एक के बाद एक ट्रेड होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पेशेंसली ट्रेड प्लान होते जाते हैं। बंदा क्या करेगा? इम्पेशेंसली ट्रेड करेगा, फोमो में एंट्री एग्जिट प्लान करेगा, ग्रीन देखेगा तो वो बाई साइड का, रेड देखेगा तो सेल साइड का, इस तरीके से वो प्लान करेगा। तो अभी क्या है कि पैसा जो है ना मार्केट में रिटेलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आपको मतलब देखोगे आप, जो जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होगी उसकी ना वोलेटिलिटी बहुत हाई होगी, मतलब कि साइडवेज होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि मिड कैप की ही बात कर लें, मंडे का जो एक्सपायरी होता है वो भी कल हो गया है, 29 सितंबर को। आज वीडियो बना रहा हूँ 30 सितंबर 2023। सो मंडे को मार्केट क्लोज है। सो अब क्या है कि देखो, मिड कैप ने मतलब मार्केट ने मिड कैप की प्राइस ने मॉर्निंग में मूवमेंट दिया डाउन साइड का और उसके बाद सपोर्ट से तो फिर से अपसाइड में निकला। ठीक है, बट उसके बाद प्रोबेबिलिटी हाई थी कि वो साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही हुआ, साइडवेज हो गया। क्योंकि एक्सपायरी भी थी। फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी भी अपने एक्सपायरी में
ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज रहने की कोशिश करता है। बैंक निफ्टी जो कि पहले शायद वोलेटाइल होते थे, मतलब उतना ज़्यादा साइडवेज नहीं रहते थे, वो भी साइडवेज होने लगे। ठीक है, सेंसेक्स की तो बात ही छोड़ो, सेंसेक्स तो खैर मैं ट्रेड करता ही नहीं, एक ही बार ट्रेड किया था और कायदे के लग गए थे। उसका थोड़ा अलग ही सिस्टम है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें ना रिटेलर्स को लॉस से मतलब डिसएडवांटेज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो, मतलब मान लीजिए कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी का चार्ट दिख रहा है साइडवेज, वहीं पे आपको दूसरा चार्ट प्लान करना चाहिए, जैसे कि बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप या फिर सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट फिर भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन चार्ट ना अपने एक लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, चार्ट अपने लेवल पे होना चाहिए और मूवमेंट आनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आपके पास सोचते हो पैसा कम है, मतलब पैसा, पहली चीज़ तो कम होना भी नहीं चाहिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है कम पैसों में। तो अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप प्लान करो कि किसी स्टॉक में, किसी दूसरे इंडेक्स में जाने का, जहाँ पे चार्ट अच्छा है, वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के कगार पे है या अच्छे लेवल पे है। ठीक है, अगर रिटेस्ट भी करने जा रहा है तो अच्छे लेवल पे होना चाहिए प्राइस, तो वहाँ पे प्लान करो। अच्छा ठीक है, बात करते हैं अब सेटअप की। तो बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप बताने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई सेटअप आपको दिखता है, जैसे कि मैं भी एक सेटअप बताने जा रहा हूँ एक्सपायरी डे के लिए, तो इस सेटअप को फॉलो करने से पहले आप खुद से इस सेटअप को एग्जामाइन करो, मतलब कि कम से कम 20 से 50 बार लाइव इसका एनालिसिस करो। अगर आपको लगता है कि ये सेटअप सही है तो ही इसके साथ जाओ, वरना इग्नोर करो। मतलब मैं अपने लिए ही नहीं कर रहा, अगर यूट्यूब से कहीं से भी आपको कोई सेटअप दिखता है तो ट्राई करो कि 20 से 50 बार कम से कम उसको टेस्ट करो लाइव मार्केट में, और अगर वो दिखता है आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवरेबल है, तो ही उसके साथ जाने का ट्राई करो, वरना आप अपने स्ट्रेटजी, अपने सेटअप्स पे फोकस्ड रहो। ठीक है, तो बात करते हैं, हम हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के मिड कैप के चार्ट में। मिड कैप क्योंकि मिड कैप कल की एक्सपायरी थी, तो मिड कैप ने ना कल एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। पॉसिबिलिटी थी कि प्राइस ना इतना स्ट्रेच हुआ है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, बट मार्केट ने ना ओपनिंग दिखाई थी अपसाइड की, मतलब गैप अप ओपनिंग दिखाई थी। सो चलते हैं सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट में और देखते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं, देखते हैं, तो ये मेरे मार्किंग्स थे। ये यहाँ पे एक 9040 के समथिंग, 9020 का एक सपोर्ट एरिया था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। तो प्राइस ने ना इसके नीचे क्लोजिंग तो दी थी, बट ओपनिंग इसके ऊपर दे दी थी, और प्रोबेबिलिटी यही थी कि प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड निकल सकता है। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम का जो चार्ट रखना है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम का, और इस स्पॉट का जो चार्ट है वो 5 मिनट से 1 मिनट के बीच में आपको स्विच करते रहना होगा। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन अगर लेना है आपको तो 1 मिनट में आना होगा और 5 मिनट में आपको कैंडल्स का मूवमेंट देखना होगा। ठीक है, जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली कैंडल ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया और नेक्स्ट कैंडल हमको ग्रीन बनती हुई दिखी, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, रेड कैंडल बनी तो बट उसकी क्लोजिंग जो है हमारे मार्किंग के ऊपर ही हुई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे क्या है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा कि प्राइस ना अपसाइड को निकला है। एक स्विंग था इंपॉर्टेंट ये वाला। ठीक है, ये स्विंग जैसे ही निकाला, यहाँ पे कॉल साइड का एक मूवमेंट बन सकता था। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका उस, क्योंकि वोलेटाइल था मॉर्निंग में ही। तो मॉर्निंग के ट्रेड तो वैसे मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, आप भी कोशिश करो अवॉइड करने का। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो रिस्क रिवार्ड के साथ ही मैनेज मतलब ट्रेड करने का प्लान करो, किया करो। वैसे नो मॉर्निंग के ट्रेड को अवॉइड ही किया करो 9:30 से पहले के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया था, प्लान नहीं किया था। मैंने पुट साइड का प्लान किया था इस एरिया पे। ठीक है, अब इस एरिया पे क्यों, यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि प्रीवियस टाइम का था 9120 से 110 के समथिंग का। मुझे पता था कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो मुझे छोटा सा पुल बैक ही देखना था। क्यों, क्योंकि मेरा जो प्रीमियम रहने वाला है वो छोटा रहेगा, उसका जो मूवमेंट आएगा फास्ट आएगा, और फास्ट मूवमेंट के बाद मुझे निकलना आएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम 2 रुपये 4 रुपये का ले लिया है और अगर आपका उसका 2x मिल जाता है तो कोशिश ये कीजिए कि उसको निकाल दीजिए। अगर आप उसको रखने का ट्राई करते हैं तो फिर वो रिस्की हो जाएगा। मान लीजिए 2 रुपये का कोई प्रीमियम लेते हो और आपका 100% दे दिया उसने, 2 रुपये का 4 रुपये या 5 रुपये हो जाता है, तो उसको निकालने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम डीके बहुत तेज़ होते हैं, फास्ट होते हैं, बट हाँ मूवमेंट उनमें अच्छा आता है। हम चलते हैं सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, स्विच करेंगे।
तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करने पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी जिसने रजिस्ट किया और स्विंग को सेफ रखा इस डोजी कैंडल को, ठीक है। और मेरे पास एक ये स्विंग था, कई स्विंग थे, और ये लेवल जो मार्किंग मैंने की थी तो मेरे मार्किंग के ऊपर गया नहीं प्राइस, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ गया। नेक्स्ट कैंडल हमको एक रेड मिल गई तो मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं गया था, और मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जाना है, ठीक। और जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में उस सपोर्ट पे 3 बार सपोर्ट ले या फिर रेजिस्टेंस पे 3 बार कम से कम रजिस्ट करे, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस डाउन साइड जाएगा, ठीक है। बट मैंने ट्रेड यहीं पे ले लिया था पहले ही, तो मेरा प्रीमियम जब था थोड़ा महंगा पड़ गया था मुझे, ठीक है। मैंने 5 रुपये नहीं 4 रुपये का ऑर्डर लगाया था, जबकि प्रीमियम थोड़ा सस्ता और हुआ था, 3 रुपये के समथिंग आया था। तो मैंने 4 रुपये पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, वो हिट हो गया था। उसके बाद मैं वेट किया, प्राइस जी मुझे पता था 9120 के ऊपर निकलेगा तो ही मूवमेंट आएगा 140 तक, फास्ट मूवमेंट आ सकती थी, बट यहाँ पे रुक गया प्राइस क्योंकि एक्सपायरी थी तो साइडवेज होना पॉसिबल था। सो यहाँ पे जब 3 बार टच किया तो मैं समझ गया कि अब थोड़ा मेरे डायरेक्शन में जा सकता है, तो यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दिया। बट यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आओ, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ और आपको एक सपोर्ट एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला एक एरिया आपको सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। प्राइस में प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ तक आएगा, तो मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया था। 10 रुपये के समथिंग प्रीमियम हो गया था, 4 रुपये की एंट्री थी, और बुक किया था मैंने 8 रुपये पे, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे ही प्राइस आपका मूवमेंट दे दे तो कोशिश ये करो कि जितना मतलब एक वोलेटिलिटी होती है ना फास्ट, जो प्रीमियम की पहली वोलेटिलिटी, उसी में जो मूवमेंट कर जाता है वो हाई हाई लगा देता है, उसके बाद ना कंसोलिडेट करता है, उसके बाद प्राइस अगर मूवमेंट में है तो ही वो अपने हाई लेवल को जाता है, नहीं तो वहीं से वापस से नीचे आ जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अप साइड में मतलब था, क्योंकि हमको पता है मॉर्निंग से ही प्राइस थोड़ा सा बुलिश था शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे पुट साइड के ट्रेड को। बट हाँ, रिवर्सल पे ट्रेड प्लान किए मैंने, कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रेड कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे प्रीमियम को पकड़ रहे हैं तो इसमें छोटा मूवमेंट हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक पुट का प्लान किया था, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। मैंने यहाँ पे एक पुट का प्लान किया था, बस मूवमेंट उतना खास मिल नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे मैं एंट्री थोड़ा फास्ट कर गया था, ठीक है, एंट्री थोड़ा जल्दी कर गया था। सो इसी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड को फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे जब चल रहा था मॉर्निंग में, तो कॉल की प्रीमियम जो 5 रुपये थी वो 30-40 रुपये शायद हमको लग रहा है हाई चली गई थी, 50 रुपये जो भी था, मैंने नोटिस नहीं किया कॉल के प्रीमियम की तरफ, बट हाँ मूवमेंट बहुत बढ़िया आया था। सो इसी तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं छोटे प्रीमियम्स को, बट रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे छोटे प्रीमियम्स पे, बहुत ही छोटा अमाउंट, और एक मूवमेंट आने के बाद इसको कट करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो आप तो हिसाब से करिए, ठीक है, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग करिए। और मैं यही कहूँगा, पहले खुद से एग्जामाइन करो लाइव मार्केट में, प्रीमियम का चार्ट अलग रखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और स्पॉट के चार्ट को अलग रखो 1 मिनट और 5 मिनट के बीच में स्विच करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।